नमस्कार दोस्तों। मैं राजकुमार उपाध्याय आपसे फिर से बात करने को आया हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में। अभी कल ही मेरे चैनल पे एक भाई साहब का कमेंट आया था, तो उन्होंने कहीं से जज कर लिया होगा। ठीक है भाई, मुझे वीडियो बनानी अच्छे से नहीं आती, शायद मैं अच्छे से बात नहीं कर पाऊँ। क्योंकि मैंने पहले ट्रायल वीडियो बनाने का भी मैंने क्यों किया, एक रीज़न है कि मैं मेरी थिंकिंग कैसे डेवलप हो रही है, मैं भी आगे चल के इसको एनालाइज़ कर सकता हूँ। क्योंकि जैसे मार्केट की हिस्ट्री देखते हैं हम सालों की, तो थोड़ा वैसा भी है, थोड़ा ठीक है भाई, किसको एक फेमस होना अच्छा नहीं लगता। तो अगर मेरे पास कोई नॉलेज है, मैंने इतने दिन से कुछ भी मेहनत किया है, तो ठीक है, मैं उसको लिवरेज करूँगा, तो उसमें बुरा क्या है भाई। हाँ, तो वो बोल क्या रहे थे कि भाई बंदे को कुछ नहीं आता, ये खुद सीख रहा है। भाई मैं 6-7 साल हो गए, मैं सीख तो रहा हूँ और अभी भी सीखूंगा, और ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कोई भी बंदा मार्केट का, अगर उसको मार्केट में 50 साल भी हुआ रहेगा, 50 साल तो ऐसे बहुत कम मिलेंगे, सब 20 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल वाले रहेंगे, वो भी सीख रहा है। आपको क्या लगता है, मार्केट आसान है क्या? मार्केट रोज के रोज मेच्योर हो रहा है, रोज के रोज एडवांस हो रहा है। अभी हमारा आपका ऐसा नहीं रहा है कि अभी ह्यूमन इंटरफेस से ज़्यादा तो एआई इंटरफेस है मार्केट में। एल्गोरिदम के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग में ऐसे ही नहीं लोगों के हाथ जल रहे हैं, लोग करोड़ों बर्बाद करके घर, मतलब घर, बैंक बैलेंस, बीबी के गहने, सब कुछ लोगों को लुटा रहे हैं और गाली देते हैं आके शेयर बाजार को। शेयर बाजार जुआ है, सट्टा है। अरे जुआ सट्टा नहीं है तो क्या होगा? अगर आपको एक दिन में 100 रुपए का 2000 बनाना है, आपको 1 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपए बनाना है, तो सट्टा नहीं है तो क्या है? अरे शेयर मार्केट का मतलब क्या है? शेयर मार्केट एक बाजार जिसको लोगों ने शुरू किया था सिर्फ इसलिए कि कोई बिजनेसमैन अगर अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए, ठीक है मान लेता हूं, अभी आप एक ट्रांसपोर्टर हो, आपके पास बहुत सारा काम है, लेकिन आपके पास ट्रक नहीं है। एक ट्रक आ रहा है आज के डेट में लगभग 50 लाख का, तो आप 50 लाख रुपए का ट्रक आप नहीं खरीद पा रहे हो क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 लाख रुपए है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप 4 लोगों को और इकट्ठा करेंगे, 4 लोगों को 10-10% की इक्विटी आप बेच देंगे, तो 40 लाख रुपए आपको आ गए। अब 50 हजार रुपए का 50 लाख का आपने एक ट्रक खरीद लिया। अब 50 लाख रुपए का ट्रक लेके आप खुद ही ड्राइव करने वाले हैं, तो आपको क्या है, 10% का आपको वो पैसा आएगा जो आपका ओनरशिप है। बाकी वो 4 लोग 10-10% का ओनरशिप का बेनिफिट लेंगे। प्लस आप खुद अगर ड्राइव कर रहे हो ट्रक, खुद मेहनत कर रहे हो, आप उसकी सैलरी अलग से लेंगे। है क्या शेयर मार्केट? यही तो है। एकदम सीधा साधा सा धंधा, उसको पूरा खराब करके बैठे हैं लालच, कपट और फ्रॉड ने। फ्रॉड तो बहुत हुए हैं मार्केट में, हर्षद मेहता का आप देख लो, उसके अलावा भी कई सारे लोग हैं जो उन्होंने फ्रॉड किया। लेकिन फ्रॉड करने के बाद ये मतलब थोड़े ना है कि मार्केट गंदा है। और उसके अलावा लोगों को क्या चाहिए? मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, मेरे को 1 करोड़ रुपए कितना जल्दी बन जाएगा। अरे आपको बिजनेस तो देखो, धंधा तो अच्छा होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, सीधा ऑप्शंस में, सीधा ट्रेडिंग में, सीधा फ्यूचर खरीद रहे हैं, सीधा कॉल पुट कर रहे हैं। भाई सब मैंने किया है, कॉल पुट बहुत, पूरा एक, हर जितने कहते हैं ना कि जितने तरीके हो सकते हैं कमाने के, मैंने सब आजमाए हैं, नहीं कमा पाया हूं, और कोई भी नहीं कमा पाता है। जो कमा पाते हैं ना, जिनकी 10 लोगों की टीम बैठी हुई है, 10 कंप्यूटर लेके बैठे हैं, महंगे से महंगे सॉफ्टवेयर लेके बैठे हैं, अपना एल्गो लगा के रखा है, वो थोड़ा थोड़ा करके महीने का 3%, 4%, 3% इतना निकाल लेते हैं। वो ऐसा नहीं है, वो आपका जो, आप एक ऑप्शन की कॉल खरीदते हो, आपका 70 रुपये पे चल रहा है, आपका टारगेट होता है, नहीं मैं इसको पहला तो 90 पे निकलूंगा, 150 जाएगा, 150 जाएगा। वो लोग ऐसा नहीं करते, वो 70 रुपया 5 पैसे पे खरीदते हैं और 70 रुपया 15 पैसे पे वो लोग निकल जाते हैं। उनके ऐसे ऐसे एल्गोरिदम के साथ उनका पूरा एडजस्टमेंट होता है पूरे सिस्टम पे। तो ये आप उनसे कंपीट नहीं कर पाओगे। वो जिस दिन चाहेंगे कि मार्केट को एकदम से सडन नीचे लेके आएंगे, सडन ऊपर लेके चले जाएंगे। तो कहाँ से आप कंपीट कर पाओगे? ठीक है, आप बहुत अच्छे से, कोई आपको तरीका जम गया, मार्केट एक सडन स्टाइल में चल रहा है, चलता है कई कई दिन, 4-4 दिन लगातार गैप अप ओपन होता है, 4-4 दिन लगातार मार्केट बढ़ता है, 4-4 दिन लगातार गिरता है। तो तो क्या, 4 दिन आपने कमा भी लिया, चलो, लेकिन एक दिन नीचे जाके ऊपर निकल जाता है, एक दिन गिरते गिरते मार्केट सीधा गैप अप ओपन हो जाता है,
उस कंडीशन में क्या करेंगे? ये सांप सीढ़ी का गेम है मार्केट। आप कुछ भी कर लो, मैं इतना खुला क्यों नहीं बोल पाता? मैं मेरे भाई को बता दूंगा ये स्टॉक ले ले, मेरे को पता है कि ये डबल होने वाला है यहाँ से, लेकिन मैं बोल दूंगा, लेकिन वहां से वो कल 30% गिर जाएगा। तो वो तो 10% गिरने के बाद ही छाती फाड़ने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, अरे भैया क्या बताए, ये तो हमारा पूरा नुकसान हो गया। इसीलिए नहीं बताता हूँ मैं किसी को कोई स्टॉक। तो बस मैं आपको कंपनी का एक व्यू दे सकता हूँ कि मेरा क्या सोचना है इसके बारे में। मैं कैसा बोल दूं भाई आपको? मैं कोई आपने कल एक भाई साहब ने मुझे 10-12 स्टॉक बताए। हाँ, मैंने बोला हाँ ठीक ठाक है, कंपनियां ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है कि कंपनी में कोई फ्रॉड है, कुछ ही नहीं है। मैंने एक नज़र देखा, कंपनी मेरे को ठीक ठाक लगी। अब आपको इन्वेस्टमेंट है तो सब आपका हिसाब रहेगा ना भाई, कि आपको 4 महीने के लिए करना है, 4 साल के लिए करना है, 10 साल के लिए करना है। अब मुझे टीसीएस में पैसे डालने हैं। हाँ, सबसे एक बड़ी बात और भी करूंगा कि जैसे कुछ लोग ये गलती भी करते हैं। टीसीएस 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, पहले 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप हुआ करता था। ठीक है, काफी गिरा है, 30% 35% डाउन है। इतना बड़ा स्टॉक, एक मोटा हाथी इतना गिरा है, तो डेफिनेटली थोड़ा अमेरिका का जो ट्रेड प्रॉब्लम चल रहा है उसकी वजह से गिरा है। तो क्या करेगा ये भाई? वापस भाग के डबल हो जाएगा यहाँ से, इससे ज्यादा थोड़े ना होगा। तो ऐसे स्टॉक में ही क्यों? मैं सिर्फ इस तरह की बातें कर सकता हूं कि आपको स्टॉक कैसे लेने हैं, ये बड़े फंड हाउसेस का काम है। अगर आपके पास बहुत पैसे, देखिए पैसा जितना छोटा रिस्क उतना बड़ा, जी पैसा जितना बड़ा रिस्क उतना छोटा। हमेशा बड़ा पैसा छोटे रिस्क पे काम करता है, और छोटा पैसे को बड़ा बनने के लिए बड़े रिस्क पे काम करना पड़ेगा। तो इनिशियल स्टेज में मेरा भी अभी लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। एक मेरी बहुत बड़ी गलती, फ्यूजन फाइनेंस करके एक स्टॉक था जिसमें मेरा अच्छा खासा मार्जिन पे मैं बैठा था, मार्जिन लेके एमटीएफ पे था वो। बस एक सडनली एक स्टॉक की बात कर रहा हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में और भी रहते थे, लेकिन उस स्टॉक में मेरे को सिर्फ एक दिन में मेरे को 1 लाख रुपए से ज़्यादा का लॉस हुआ था। तो रिजल्ट आने वाला था, मैंने एक ही गलती की थी उस स्टॉक में। सब कुछ अच्छा लग रहा था मेरे को, स्टॉक भी सस्ता लग रहा था, मैंने कौन कॉल नहीं पढ़ा था, मैंने कोई गाइडेंस नहीं पढ़ी थी, मैंने बिजनेस एनालिसिस नहीं किया था। मुझे नहीं वो टाइम पे मैं नहीं ये देख पाया कि ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में इतनी ज़्यादा तकलीफ है, इनके बुक्स में ये टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो क्या हुआ, सडनली वो प्रॉफिट दिखाने वाली कंपनी हर क्वार्टर सडनली एक बार में ही डायरेक्ट लॉस दिखा दिया। लॉस क्या दिखाया? स्टॉक अगले दिन सुबह खुला तो 20% के लोअर सर्किट पे, मैं माल भी नहीं बेच पाया। मेरा 20% लोअर सर्किट में पूरा दिन लगा के मेरा कुछ 450 या 500 रुपए की बाइंग प्राइस थी। तो कुछ थे वो टाइम पे, तो थोड़ा सा तो गिरा ही था, 316 या 330, थोड़ा कम याद आ रहा है। वो टाइम उस पीरियड में वो 20% के नीचे खुला था। उस दिन तो मेरा माल नहीं बिक पाया। फिर अगले दिन 310-12 कुछ रेट पे, थोड़ा सा मार्केट 4-5% डाउन ही था, मैं सीधा माल बेच के निकल गया। वो स्टॉक अभी भी 150 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो गलतियां मैंने भी की हैं, तो वही मैं चाहता हूं कि आपका वो गलतियां ना करो। तो छोटे पैसे से ही बड़ा पैसा बनता है, तो मैं तो रिस्क अभी भी लेता हूँ। मेरे पास तो अभी भी मैक्सिमम स्टॉक एमटीएफ में है। मैं एमटीएफ मतलब होता है कि मैं मेरे पास अगर 10 लाख रुपए है तो मैं 50 लाख रुपए की पोजीशन लेके बैठता हूँ। तो 50 लाख रुपए का पोजीशन लेना खतरे से खाली नहीं है। क्या होगा मालूम है? अगर मार्केट वहां से मेरे सारे स्टॉक, चूंकि काफ़ी ज़्यादा मैं उसको डाइवर्सिफाइड करके मेरा पोर्टफोलियो रखता हूँ, फिर भी अगर मान लेता हूँ मेरा स्टॉक अगर वहां से 20% सारे स्टॉक गिर गए, तो मेरा पूरा 10 लाख रुपए साफ हो जाएगा। और लेकिन अगर मेरे स्टॉक वहां से डबल हो गए तो मेरा 50 से 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। तो मेरी ऐसी थ्योरी है, ये मेरा रिस्क है, मेरा रिस्क एपिटाइट है। मैं एक बार मेरे पैसे 10 लाख रुपए चले जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर आगे से फिर पैसे इकट्ठा करूंगा और फिर वहां पे डालूंगा, फिर सेम ट्रायल करूंगा। एक बार भी मेरे अगर 10 लाख से सीधा 1 करोड़ हो गए तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है? तो मेरी अपनी अलग थ्योरी है। तो रही बात स्टॉक बाइंग की, अगर मैं बात करूं तो आप भाई जो लोग भी देख रहे हो, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हो, मैं पहले तो बोलता हूं कि आप 90% तक पैसे आप दूसरे को दे दो। क्या है, म्यूचुअल फंड में मैंने उनको पैसा दे दिया, वो 1% ईयरली हमसे चार्ज करते हैं, लगभग 1% के। तो 1% का ईयरली चार्ज करके वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका कंपनियों से उठना बैठा हो, तो म्यूचुअल फंड में कुछ उनकी कुछ उनके फायदे भी हैं म्यूचुअल फंड वालों के, और कुछ उनके अपने
एक लिमिटेशन भी रहता है कि वो कहीं भी घुस नहीं सकते, कहीं भी निकल नहीं सकते, क्योंकि उनका करोड़ों का सौदा होता है। हमारे आपके जैसा नहीं है कि नहीं ठीक है 1000 टाटा का शेयर है, एक क्लिक मारा तो 10 पैसा 20 पैसा ऊपर नीचे वो निकल जाएगा। उनके पास 1-1 करोड़ शेयर रहते हैं, अगर उनको तुरंत में बेचना हो तो मार्केट में लोअर सर्किट लग जाता है, तो फिर उनका माल बिकेगा भी नहीं, रेट भी नीचे गिर जाएगा और उनका रेट अलग से खराब होगा। तो वो उनका एक प्रॉब्लम रहता है, बस इतना रहता है। इसकी वजह से उनका थोड़ा उनका रिटर्न थोड़ा सा अच्छा नहीं हो पाता है अकॉर्डिंग टू एक बेटर इन्वेस्टर, जो छोटा इन्वेस्टर अगर सीख के करे तो। छोटा, जितना छोटा पैसा है आप उतना ज़्यादा पैसा बना सकते हैं मार्केट में, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके पास एंट्री और एग्जिट बहुत ईजी होता है। और बड़ा पैसा, इसीलिए बड़ा पैसा छोटे रिस्क पे काम करता है। तो जो बड़ा पैसा है, ऐसे लोग ज़्यादातर बड़ी कंपनियां देखते हैं। इतने HDFC बैंक हो गया, बजाज फिनांस हो गया, आज के टाइम पे ये टाइम बड़े बन चुके हैं स्टॉक। तो ये ना तो एकदम से डबल हो जाएंगे यहाँ से, और ना तो एकदम से हाफ हो जाएंगे। तो इजीली ये स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, तो इनका बीटा होता है थोड़ा कम। उसके बाद हमारा, अगर हम छोटे इन्वेस्टर हैं, हमारा छोटा पैसा है, तो हमको अल्फा जनरेट करना पड़ता है। अल्फा जनरेट करने के लिए हमको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, सही टाइम पे एंट्री, सही टाइम पे एग्जिट। तो ग्रोथ कंपनियां देखनी पड़ेंगी, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनियां कौन है। ये बजाज फिनांस आज 9000 का शेयर कभी 20 रुपये 10 रुपये का भी हुआ करता था। ये टाटा मोटर भी कभी, अभी सिर्फ 5 साल पहले 50 रुपये का हुआ था, अभी 500 है। 500 अभी 1-1.5 साल पहले तो ये 1200 का भी था। तो ऐसे सारे बहुत सारे स्टॉक हैं। तो लेकिन वो टाइम पे दूसरे और स्टॉक थे, बहुत सारे स्टॉक थे जिनका भी कुछ पता भी नहीं है मार्केट में वो कहाँ चले गए। तो आज जो मेरे को 5000 से ज़्यादा कंपनियां दिखती है, 5000 में से 1000 कंपनियां 10 साल बाद रहेंगी, 4000 गायब ही हो जाएंगी एकदम से, जीरो। कोई बैंक करप्ट हो जाएगा, कोई ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, कोई कुछ भी हो जाएगा। तो इसमें से 500 700 800 कंपनियां ही चलने वाली हैं। तो बसंत महेश्वरी सर कि मैं उनकी बुक पढ़ रहा था, तो उन्होंने भी कई कंपनियों का उन्होंने जिक्र किया हुआ है उन्होंने, कि जैसे कि उन्होंने एक पैसा डाला, 40 गुना हुआ, 60 गुना तक हुआ उनका पैसा, बाद में कंपनियां बंद हो गई। तो सही टाइम पे घुसे, सही टाइम पे निकल गए। तो सही टाइम पे घुसना और निकलने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे बिजनेस चाहिए। अब मैं सीधी सी बात करता हूँ। अभी कुछ साल पहले जो पीसीओ का काम करते थे, जिसके पीसीओ हुआ करते थे, एक टाइम था ना, बिजनेस आया, पीसीओ चारों ओर लगने लगे, हर गली में, हर नुक्कड़ पे जिसके 10 पीसीओ चलते थे, तो अच्छा पैसा कमाता था ना। लेकिन टाइम के साथ उसने खुद को अपग्रेड नहीं किया, बाद में मोबाइल फ़ोन आए और उसका बिजनेस खत्म हो गया। तो मैंने पीसीओ के शेयर में अगर वो टाइम पे पैसे लगाए होते, तो जब मोबाइल फ़ोन आ रहा था तो मुझे वही टाइम पे वॉच करके थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं इसमें से निकल जाता था। तो जो इनिशियली स्टेज में आया बिजनेस में, वही तो पैसा कमाएगा। अब जो एकदम पूरा पीसीओ जिस टाइम पे एकदम पूरा फुल चल रहा था, वो टाइम पे नवा दुकान खोल के फिर बेचारे का तो डाउनफॉल वहीं से शुरू हो गया था ना। तो स्टॉक में भी ऐसा होता है, काफ़ी स्टॉक आते हैं। तो हर ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे स्टॉक हैं 50 साल से 40 साल से अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अब 40 साल वाले पुराने स्टॉक में दो प्रॉब्लम होती। पहली चीज़ है कि अगर वो 40 साल की कोई कंपनी है, 30 साल की या 20 साल की कोई कंपनी है, 20 साल की कोई कंपनी है, अब उसको मैं माइक्रो कैप समझ के मैं उसमें इन्वेस्ट करता, तो एक मान लीजिए कि 2000 करोड़ का मार्केट कैप है आज उसका। तो भाई एक तो 20 साल से अगर तुम मार्केट में हो, तो तुम्हारा आज भी अगर सिर्फ 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो फिर मतलब क्या है। और दूसरी चीज़ होती है कि तुम 20 साल से हो और अब तुमने अच्छा खासा ग्रो कर लिया। तुम्हारा जैसे अभी मैं मान लेता हूँ HDFC बैंक का कितना तो रहेगा, 10-12 लाख, 8 से 10 लाख करोड़ के लगभग उनका रहेगा मार्केट कैप। अब मैं यहाँ पे पैसे डालता हूँ, तो भाई मेरे पास तो सपोज छोटा पैसा है, मैं नौकरी करने वाला आदमी हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं, मेरे को 50,000 रुपये लगाना। मैं 50,000 रुपया HDFC बैंक में लगाऊंगा तो मेरे को मिलेगा ही क्या? वो उसको तो डबल होने में 4 साल 5 साल तो कम से कम लगने वाले रहते हैं। अब पिछले 5 साल में तो वहीं का वहीं घूम के 10-20% ऊपर नीचे है। तो बड़े स्टॉक्स, TCS हुआ, ये हुआ, हाँ एक डाउन में है कम रेट पे, ये टाइम पे थोड़ा खरीद लेंगे, एक टाइम पे आपको थोड़ा अच्छा पैसा बना देगा ये स्टॉक। लेकिन उसके बाद ये वो स्टॉक नहीं है जिनसे आप अमीर बन जाएंगे। वो स्टॉक ढूंढने पड़ते हैं। वारी एनर्जी करके एक है, 2021-22 की बात है। वो स्टॉक 1.5 रुपये 2 रुपये 1 रुपये हुआ करता था, तो 3000 का हाई मार के वापस 1200-1400 रुपये चल रहा है। तो ऐसे स्टॉक भी आते हैं, तो टाइम लगता है। मैं 10 जगह 10 स्टॉक खरीद के बेचा, मैंने भी वारी एनर्जी के जैसे ट्राई किया,
नहीं लगा कुछ हाथ में, अभी भी मेरे पास कुछ और स्टॉक है जिसे मैंने ऐड किया है, ऐसे ही कुछ स्टॉक समझ के, तो 1 रुपये 10 पैसे वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसका एक अपना अलग सिनेरियो था। वो आपका 1000 रुपये वाला भी स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। बाद में क्या करते हैं, कंपनी स्पिल्ड करती हैं, वो 1000 का स्टॉक को 10 टुकड़ों में बांट देंगी, 100-100 रुपये का हो जाएगा। तो रेट से फ़र्क नहीं करता, मार्केट कैप से फ़र्क पड़ता है। मार्केट कैप अगर किसी कंपनी का 2 लाख 3 लाख करोड़ हो चुका है, तो फिर उसके बाद उसमें कुछ बचता नहीं है, फिर वो एकदम मोटा हाथी हो जाता है। फिर वो मोटा हाथी दौड़ नहीं सकता, वो चलेगा, मजबूती से चलेगा, एकदम, मतलब कि उसको जल्दी कोई गिरा नहीं सकता है, लेकिन वो दौड़ेगा नहीं। तो स्टॉक आपको देखने पड़ेंगे हाई ग्रोथ की, न्यू एज कंपनीज। अभी जैसे आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियां हैं, उसके अलावा ईवी के अलावा सोलर का काम अच्छा चल रहा है, और बाकी और भी जो कंपनियां, कुछ कंपनियां आप देखो, उनका व्यू देखो, कंपनियों की आप बैलेंस शीट देखो, उनका फंडामेंटल देखो, उनके मैनेजमेंट जो कॉल कॉल करते हैं, पीपीटी देखो, उनके नोट्स पढ़ो आप, तो आपको समझ में आएगा कि ये, वो खुद बताते हैं कि क्यों क्यों हम बेटर करेंगे इस इंडस्ट्री में हमारे पीएस ग्रुप की कंपनियों के साथ, मतलब उनको कैसे हम ओवरटेक करेंगे। अगर आपको उनका आइडिया अच्छा लग रहा है और बाकी अगर मैनेजमेंट लग रहा है कि हाँ ठीक है, तो ये सब चीज़ें मेरे बताने भर से आपको नहीं समझ में आएगा, मैं सिर्फ एक प्रोसेस बता दूंगा, लेकिन एटलीस्ट मार्केट में तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको 2 महीना हुआ है, 4 महीना हुआ है, 1 साल हुआ है, तो कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट 2-4 साल भी अभी तो न्यू ही बोलेंगे जो मार्केट में है। तो मैं कितनी भी बुक्स पढ़ लूँ, मैं कितना भी जैसे किसी बंदे को अगर आपको पानी में तैरने के लिए उसको आप बाहर से पूरा बता दो कैसे पाँव चलाना है, कैसे हाथ चलाना है, लेकिन जब तक वो पानी में खुद नहीं उतरेगा, जब तक वो पानी में 2 बार डूबेगा नहीं, खूब भर भर के भरपेट पानी पिएगा नहीं वो, तब तक उसको, जब तक उसकी जान हलक में नहीं आएगी, तब तक उसको नहीं मालूम पड़ेगा कि तैराकी करनी कैसे है। तो इन्वेस्टिंग भी बेसिकली एकदम यही है कि आप जब तक स्टार्ट नहीं करोगे, हाँ लॉस तो होगा, लेकिन मैं अभी जैसे मैं एज ए मेंटर मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर आप कर रहे हैं तो आप वही अमाउंट लेके आइए जो कि खो जाए तो आपको कोई फर्क ना पड़े। आप एक छोटा अमाउंट लगा के एक 15-20 शेयर आप अपने हिसाब से खरीदिए, खरीद के देखिए ये कैसा चल रहा है मेरा 2 साल 3 साल 4 साल। उसके बाद आप जब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा तो धीरे धीरे आप अमाउंट बढ़ाइए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इनिशियल स्टेज में आप मैक्सिमम पैसा आप म्यूचुअल फंड इन सब में डालो और छोटा पैसा अपने हाथ में रखो। तो जब आपका रिटर्न बढ़ता जाएगा तो उधर से पैसा खींच के आप अपने साथ लेके आ जाएंगे। तो मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि भाई आप ये मत किसी को, मैं अगर इतना बात कर रहा हूँ तो ये मत ब्लेम करो, मैं आपको कुछ भी घुट्टी नहीं पिला दूंगा, ना तो मैं आपको झूठी तसल्ली दे दूं, मैं कोई आपको स्टॉक बता दूंगा, मैं स्टॉक आपको बता भी दूंगा, अच्छे स्टॉक भी बता दूंगा, मेरे पास क्या है मैं वो भी 1 मिनट के लिए बता दूं। हाँ ठीक है, मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने कोई स्टॉक लिया तो क्यों लिया, बेचा तो क्यों बेचा, वो बात की बात करेंगे, लेकिन आपको अपने स्टॉक्स खुद ढूंढने पड़ेंगे, किसी के कहने से नहीं। और सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम है, किसी के कहने से स्टॉक, जो स्टॉक सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है, जो स्टॉक की सबसे ज़्यादा चर्चा है, वो स्टॉक नहीं चलने वाला। आप ये समझ लीजिए, स्टॉक जो चलने वाला है वो हाईलाइट नहीं होता है, ये एकदम से छिपे हुए खजाने के जैसे अच्छे ऐसे स्टॉक होते हैं, कोई इनके बारे में बात भी नहीं करता, मैंने हमेशा आज तक देखा है। और जनरली पब्लिक को कैसा मालूम पड़ेगा कि भाई आप जब 5,000 6,000 कंपनियां लिस्टेड हैं, आप रोज 10 कंपनियां 20 कंपनियां 50 कंपनियां रोज देख रहे हो। अब जब वो भी आपने, चलो दिन भर में या 1 महीने के अंदर आपने 2,000 कंपनी देख ली, तो भाई 2,000 कंपनियों का डेटा आपके दिमाग में तो घुसने वाला नहीं है ना, कि आपको 2 महीने बाद तो फिर आपको उसमें तो 10 20 25 याद रहेंगी, बाकी तो भूल जाएंगे। आपको टाइम देंगे। मैंने अब दिमाग में आता है कि यार इस स्टॉक को मैंने 2 साल पहले देखा था, इसका रेट ये था, ये रोज से प्रॉफिट कर रहा था, अभी तो वो एक अलग मेंटालिटी बन जाती है जब आप मार्केट को टाइम देते हैं। तो इस तरह से आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखना तो है ही, आपको अच्छे कंटेंट देखने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे, काफ़ी बढ़िया लोग भी हैं जो यूट्यूब पे अच्छा बताते हैं, इंक्लूडिंग मी भाई, इतना तो अपनी तारीफ कर सकता हूँ ना। और भाई वो माफ़ करना जो आप भाई साहब बोल रहे थे कि मैं मार्केट में नया हूँ, तो हाँ भाई मैं मार्केट में नया हूँ,
6-7 साल कुछ एज नहीं होता है मार्केट में, लेकिन ठीक है, मैं ईमानदारी से मेरी सारी बातें आपको बता रहा हूँ, और अगर आप इतना सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा हेल्प करेगा। बाकी आप ऐसे हल्के फुल्के सवाल पूछे ना, आप मुझसे ये एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं भाई मैं स्टॉक बता दूं, मैं आपके पोर्टफोलियो कर दूं, तो एक तो लीगल भी नहीं है, ऊपर मेरी मेंटालिटी कुछ और है। मैं तो अभी मैंने 10 मिनट पहले अगर कोई स्टॉक खरीदा, ये सोच के खरीदा कि मेरे को उसको 2 साल रखना है, फिर 1 घंटे बाद मेरा मूड चेंज होगा तो मैं बेच दूंगा, मैं 4 दिन बाद बेच दूंगा, मुझे कुछ गड़बड़ लगा। अच्छा, मैंने अगर आपको बता भी दिया ये स्टॉक खरीद लो, कल मैंने रखा भी है वो स्टॉक, मैंने आपको बता भी दिया कि ठीक है ये स्टॉक अच्छा लग रहा है मेरे को, आप खरीद लो, कल मैं ही स्टॉक से निकल गया तो मेरे कल परसों मुझे कुछ गड़बड़ लगा उस कंपनी में, मैं उससे निकल गया, तो मैं तो आपको कहाँ से बोलने आऊँगा कि भाई ये स्टॉक अभी तुम भी बेच दो, बराबर नहीं है। तो प्रॉब्लम ये होती है किसी को स्टॉक बताने में। और बाकी मैं 20 स्टॉक लेके रखा हूँ, 25 स्टॉक का मेरा पोर्टफोलियो है, तो उसमें से 2 में मेरा लोअर सर्किट लगाया है, 3 में मेरा अपर सर्किट लगाया है, 2-4 मेरे 4% 3% अप हैं, 2-4 मेरे 2% डाउन है, एक स्टॉक मेरा 20% के अपर सर्किट पे है, एक मेरा 15% 10% के डाउन पे है। तो मेरा एवरेज होके मैं इतना घबराऊंगा नहीं, क्योंकि मेरी एनालिसिस है। अच्छा, कोई कंपनी एकदम से गिर रही है, मेरा एनालिसिस है कि कंपनी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। एप्टूस की बात करता हूँ मैं, अभी बात चली है तो मैं कह ही देता हूँ। एप्टूस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का ये स्टॉक मेरे पास पिछले 4-5 महीने से है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाओ और कल उसको खरीद लो। तो ये स्टॉक मैंने एक अमाउंट डाला था, मैंने इसका मेरी एंट्री थी 280 के लगभग थी, राउंड फिगर, 6-7 महीने पहले। फिर वहाँ से वो स्टॉक 255-60 रुपये तक नीचे आया, मेरे पास था, मेरे को मालूम है कंपनी अच्छा कर रही है, तो फिर वापस वो स्टॉक 340 तक गया, तो मैंने 320 पे कुछ ऐड भी किया था। फिर 340 जाने के बाद वो एक दिन कोई फॉरेन इन्वेस्टर थे, उन्होंने अपना एक बड़ा स्टेक कंपनी से बेचा। जिस दिन उन्होंने बेचा, एक बड़ी डील थी, तो स्टॉक उस दिन गिर के 305 रुपये तक आए। मैंने 309 पे ही खरीद लिया वापस, क्योंकि मुझे भरोसा था कंपनी में, मुझे सब फंडामेंटल मालूम है, कंपनी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कंपनी अच्छा कर रही है, वो क्यों बेच रहा है, मेरे को क्या भाई, उसकी अपनी प्रॉब्लम रहेगी, वो क्यों बेच रहा है। तो मैं उस इशारे को अपने क्यों मानूं, जब मेरे को सब कुछ अच्छा लग रहा है, कंपनी अच्छी है। तो 309 पे मैंने किया, फिर 350 जाके फिर 340 चल रहा है, अभी भी मेरे पास वो है। मेरे को कब लगेगा मेरे को निकल जाना, इसकी कोई गारंटी नहीं। मार्केट में कुछ भी कंफर्म नहीं है, 100% यहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो आज मुझे अच्छा लग रहा है, कल मुझे एक गड़बड़ लगेगा तो मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। तो ऐसे ही होता है कि जब आप जिस चीज़ को पढ़ोगे, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना, आप कोई चीज़ 1000 रुपये पे खरीद रहे हो, वो आप 20 रुपये पे भी गिर जाएगी। इनफैक्ट मैं यहाँ तक बता रहा हूँ, वो 1000 रुपये से गिर के वो 20 रुपये भी गिर जाएगी, लेकिन जब तक आपके पैरामीटर पे वो कंपनी आपको पसंद है, आप 20 रुपये पे भी फिर भर भर के वही माल खरीदोगे। तो ये होता है बात ये होती है नॉलेज की, नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस से आप मार्केट में अच्छा कर पाते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लिखिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। और हाँ, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी चैनल नया है। तो अभी जो लोग मेरे साथ बातचीत में रहेंगे तो शायद मैं उनको बेहतर याद रखूं। कल बड़ा होने के बाद बड़ी फैमिली हो जाएगी तो फिर सबको याद रख पाना मुश्किल है। थैंक यू।